हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार फिट आईटीआई पर। एक प्रश्न है जो बार बार आप सभी को परेशान कर रहा है, तो मुझे लगा कि एक छोटी सी वीडियो बना करके आप सबको इसके बारे में बता दूं। साथियों, जो लोग सीआईटीएस करना चाहते हैं, सीआईटीएस मतलब सीटीआई करना चाहते हैं, और खास करके जिनके पास बीटेक है और साथ ही साथ पॉलिटेक्निक है या कुछ लोग डिप्लोमा कहते हैं, उनके मन में प्रश्न आ रहा है सर कि किस ट्रेड से सीआईटीएस करें। मतलब किस ट्रेड का स्कोप ज़्यादा है, किस ट्रेड में वैकेंसी ज़्यादा आती है। क्योंकि बीटेक कर लिया आपने, पॉलिटेक्निक कर लिया, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन आते हैं। उसी के बारे में हमारी चर्चा रहने वाली है, छोटा सा वीडियो रहेगा। इसके साथ में एक प्रश्न और आपका इसी में क्लियर हो जाएगा कि सर सीआईटीएस करने के बाद क्या सिर्फ टीचर ही बनते हैं या इसके अलावा भी कोई बेनिफिट है। इसके अलावा सर एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है। सीटीआई करने के बाद जब आप टीचर बनते हैं, इंस्ट्रक्टर बनते हैं, उसके लिए तो क्या एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। इससे पहले मैं अभी आप सबको बता दूं कि इस बार एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है सीटीआई करने के लिए। हाँ, सीटीआई करने के बाद जब आप किसी राज्य में वैकेंसी निकलती है इंस्ट्रक्टर की, अनुदेशक की, तब आपसे ज़रूर एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। मध्य प्रदेश में वो एक्सपीरियंस भी मांगा नहीं जाता है। अब देखिए, अगर हम लोग मैकेनिकल ट्रेड की बात करें, जो मैं डील करता हूँ मैकेनिकल, तो मैकेनिकल ट्रेड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैकेनिकल ट्रेड एक ऐसी ट्रेड है जो कई सारे आईटीआई ट्रेड को समाहित करके चलती है अपने आप में। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको कुछ लिस्ट बताऊं, तो सबसे डिमांडेड ट्रेड है फिटर। फिटर फिटर के बाद सबसे ज़्यादा डिमांडेड ट्रेड है जो है आपकी, वो क्या है भाई? वो है आपकी वेल्डर। वेल्डर। उसके बाद सबसे डिमांडेड ट्रेड है आपकी डीजल मैकेनिक। क्या है? डीजल मैकेनिक। उसके बाद फिर आपका एमएमवी यानी मोटर मैकेनिक व्हीकल, टर्नर, मशीनिस्ट और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल। अब अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अब जैसे मैं आपको बोल दूं कि यार फिटर से कर लो, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से मत करो, तो कई बार ऐसा होता है कि ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से वैकेंसी आई और 5 वैकेंसी अगर आई है तो 50 फॉर्म ही पड़े। ऐसा भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि जिस क्षेत्र में वैकेंसीज कम आती हैं उस क्षेत्र में कैंडिडेट ही नहीं मिलते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या हो सकता है कि कई बार जैसे बिहार राज्य से आप हैं, यूपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, तो कई बार ऐसा होगा ना कि आपके छोटे छोटे रेयर जो ट्रेड होते हैं उनकी वैकेंसी ही नहीं आएगी, 3-4 साल तक एकदम सूखा रहेगा। तो ऐसी ट्रेड से भी आपको बचना है कि जिसकी वैकेंसी ही ना आती हो। अब देखिए, अगर जो सदाबहार वैकेंसी की बात करूं, है ना, कि जिस भी राज्य में आप जाएंगे आपको वैकेंसी की भरमार दिखेगी, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फिटर। अगर कहीं भी अनुदेशक की वैकेंसी निकलती है तो मैकेनिकल ग्रुप में फिटर ट्रेड एक ऐसी ट्रेड है, नामुमकिन है कि आपके अनुदेशक की वैकेंसी या इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी और उसमें फिटर की पोस्ट ना हो। तो फिटर को आप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। आपको अगर पढ़ना है तो फिटर पढ़ना है। अब अगर आपके मन में यह प्रश्न आ रहा है, फिटर का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा होता है, तो जब आप सीटीआई कर लेते हैं तो सीटीआई करने के बाद भी जब आपको कंपटीशन निकालना होता है तो थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना होता है, ज़्यादा पढ़ना होता है। अब आपको लगे कि सर हमको कम पढ़ना पड़े, सिलेबस छोटा सा रहे, क्योंकि डिप्लोमा हो आप, बीटेक हो, तो एक ट्रेड है आपकी वेल्डर। क्या ट्रेड है? वेल्डर। छोटी सी ट्रेड है, 1 साल का है, सिर्फ आपको वेल्डिंग वेल्डिंग पढ़ना है मैकेनिकल वालों को। तो आप क्या कर सकते हो भाई, ये वेल्डर से भी कर सकते हो। ठीक है ना। इसके अलावा डीजल मैकेनिक से भी आप जा सकते हो। फिर लास्ट में आप चाहो तो टर्नर मशीनिस्ट, और सबसे लास्ट में आप एमएमवी को ट्राई कर सकते हो। लेकिन सबसे डिमांडेड फिटर, वेल्डर और फिर डीजल मैकेनिक और फिर टर्नर मशीनिस्ट, और लास्ट में है ना, ये लास्ट में है आपका एमएमवी। ये आप चूज कर लेना। ठीक है ना। इसके अलावा देखो भाई, इसके अलावा जो लोग सिविल से हैं, सिविल से उनके पास भी कई सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे RODA करके एक ऑप्शन आता है, मैं आपको बिल्कुल कभी इजाजत नहीं दूंगा, है ना। आप चाहे अपना बड़ा भाई मानिए, चाहे दोस्त मानिए, कुछ भी समझिए, मेंटर समझिए, गाइड करने वाला समझिए, कभी नहीं कहूंगा कि आप RODA से आप क्या करिए, सीआईटीएस करिए, क्योंकि वैकेंसी नहीं आती है। तो आप किससे करेंगे साथी? ड्राफ्टमैन सिविल से करेंगे, है ना। किससे करेंगे? ड्राफ्टमैन सिविल से आप करेंगे, है ना। ड्राफ्टमैन सिविल, सिविल वालों के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड है वो है इलेक्ट्रॉनिक। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। सॉरी सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बताता हूं किसके लिए है। इनके लिए साथी इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आप क्या कर लो भाई, सीटीआई कर लो, बहुत वैकेंसी आती है।
अगर अनुदेशक की वैकेंसी आई, आपने पढ़ दिया तो आपकी लाइफ सेट है। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वाले स्ट्रीम से हैं आप, तो आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वैकेंसी इसकी कम आती है, लेकिन जब आती है तो ठीक ठाक आती है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस से जो हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं, इन सब ट्रेड से का, इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस से भी एक बीटेक होता है, डिप्लोमा होता है, यानी कंप्यूटर के बैकग्राउंड से हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास डिप्लोमा और बीटेक है तो आप किसको चूज करेंगे? कोपा। कोपा, जिसको सीएसए के नाम से भी जाना जाता है, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, दोनों एक ही है, तो इसको चूज करेंगे आप। कोपा की भी वैकेंसी खूब आती है, जब भी आती है। तो ये आपकी ट्रेड है, इसको आपको फोकस करना है। अब देखो, फॉर्म भरने में किसी प्रकार की समस्या आती है, उसके लिए आप, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है तभी फ़ोन करें, है ना, फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की मदद नहीं कर पाएंगे। 7800366021। अभी देखिए, स्कोप की अगर हम लोग बात करें कि क्या इसको करने के बाद सिर्फ और सिर्फ टीचर बनेंगे क्या, और कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप करना है तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ना, एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे तो नीचे किनारे में एक व्हाट्सएप का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे आप, जैसे ही हमारे व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो इस पर आप सिर्फ और सिर्फ कॉल करेंगे। अभी के लिए थोड़ा सा व्हाट्सएप पे इस पर डिस्टर्बेंस चल रही है, बाकी व्हाट्सएप का बटन, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे, वहां मिल जाएगा। जितनी भी ट्रेड मैंने बताई हैं, इन सभी ट्रेड के लिए सीआईटीएस के लिए बेस्ट पीडीएफ मैंने बना दिए हैं। लगभग पिछले 3 बार के सीआईटीएस का अनुभव रहा है हमें, मैंने खुद भी, है ना, सीआईटीएस कानपुर का मैंने अपना आईडी, एनएसटीआई कानपुर का आईडी दिखाया है, तो मैंने खुद भी क्रैक किया है, और रैंक थी मेरी, मैंने आपको पूरा डिटेल दिखाया, आपने देखा होगा। तो जो भी प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं कलेक्शन, वो आपको पीडीएफ के तौर पर मिल जाएंगे। हमारी ऐप डाउनलोड करना है आपको, फिट आईटीआई, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या दिए गए नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। अब सर ये बताइए कि क्या सीआईटीएस या सीटीआई करने के बाद क्या सिर्फ टीचर ही बनते हैं क्या? तो अगर मैं आपको एक लाइन में आंसर दूं, यस या नो में, तो हाँ। अगर आपका सपना सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्टर बनना है तो सीआईटीएस करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्टर बनेंगे। वो अलग बात है कि या तो आप गवर्नमेंट बन सकते हैं या तो आप प्राइवेट बन सकते हैं, या तो आप गवर्नमेंट बनेंगे या तो आप प्राइवेट बनेंगे, लेकिन बनना सिर्फ आपको टीचर ही है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी। तो कई बार आप स्किल टेस्ट देने जाते हैं, कई सारे स्किल टेस्ट, जैसे इसरो का हो गया, डीआरडीओ का हो गया, बार्क का हो गया, जो डिप्लोमा वाले होते हैं और आईटीआई वाले होते हैं, उनको हेल्प मिल जाएगी सीआईटीएस करने से, थोड़ा सा आपका नॉलेज वास्ट हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा सा आपको जगह मिल जाएगी, क्योंकि अब सीआईटीएस अनिवार्य कर दिया गया है, तो आसान की नौकरी आपको अपने घर के आसपास किसी भी कॉलेज में मिल जाएगी। बाकी बाकी अपना तैयारी करते रहिए। जो आपका एक्सपीरियंस काम करेगा वो रजिस्टर्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी स्लिप चेक होगी हमेशा। कोई भी ऐसे फर्जीवाड़ा एक्सपीरियंस आपके रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, कई बार ऐसा केस आ चुका है पिछली 1-2 भर्तियों से। इसके अलावा आईटीआई कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपकी अटेंडेंस, आपकी सैलरी स्लिप, हर एक चीज़ अच्छी होगी, तब आपका माना जाएगा। तो सोच समझ करके सीआईटीएस का एडमिशन करवाइए। एनएसटीआई, आसपास का बेस्ट एनएसटीआई पाना है, इसके लिए जो भी पीडीएफ मैं दिया हूँ दोस्त, उसको भरोसा करके आप लोग पढ़ो, बिना क्वेश्चन किए भरोसा करके आप पढ़ो। उस पीडीएफ के साथ में आपको मैथ और रीजनिंग की मैं आपको वीडियो क्लासेस दे दूंगा, इसके अलावा ट्रेड की आपको जो है पीडीएफ दे दूंगा। बीटेक और डिप्लोमा वालों को मैं बताना चाहूंगा कि ट्रेड थोड़ा सा जो है आईटीआई लेवल का आता है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है, छोटी छोटी डाटा रहता है, ऐसा नहीं कि हार्ड रहता है, बहुत बेसिक रहता है, कई बार बहुत बेसिक चीज़ें बहुत ही हार्ड बन जाती हैं, ठीक है ना। तो वो पीडीएफ आप पढ़ लेना। इसके अलावा वीडियो कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। बाकी एनएसटीआई में एडमिशन हो जाने के बाद आपका बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से टीचर रहेंगे आपके, बहुत ही कम फीस में आपका सीटीआई कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी आपके नंबर कम आते हैं तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। काउंसलिंग में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। लगातार जब से फॉर्म नहीं आया है तब से हम आपको अपडेट करते चले आ रहे हैं सीआईटीएस के लिए, आगे भी बने रहेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, वो जा करके देख लेना, आपके सभी सवालों का जवाब वहाँ पर मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे किसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।